हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स यानी कि समुच्चय इस चैप्टर में जो आज 3 टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। क्या पहला टॉपिक है क्या समुच्चयों का सम्मिलन, दूसरा है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और तीसरा है समुच्चयों का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, हम लोग इससे पिछले वीडियो में जो भी जानकारी थे लिए थे, आज हम लोग इस 3 टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला क्या है समुच्चयों का सम्मिलन। तो समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चयों का सम्मिलन से मतलब है कि मिलाना। पहला बात करते हैं समुच्चयों का सम्मिलन यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि जब दो समुच्चयों को एक साथ मिलाना। यानी कि मान लीजिए एक ए इजकल टू है, एक दो समुच्चय दिया है। ठीक है, ए इजकल टू है 2 4 6 8 और बी इजकल टू मान लीजिए बी इजकल टू है 6 8 10 12। ठीक है, ए इजकल टू इतना है और बी इजकल टू इतना दिया है। ठीक है, तो इसको कह दिए कि यूनियन ऑफ सेट निकालिए, यानी कि समुच्चयों का सम्मिलन के लिए, यानी कि ए और बी को समुच्चयों का सम्मिलन निकालिए। यानी कि समुच्चयों के सम्मिलन के लिए ए यूनियन बी, ठीक है, इससे दिखाते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी का क्या मतलब है? जैसे कि ये जो समुच्चयों का सम्मिलन को दर्शाने के लिए यू का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको ए और बी के बीच में सम्मिलन निकालना हो तो लिखेंगे ए यूनियन बी, यानी कि ए सम्मिलन बी इजकल टू, हिंदी में बोलेंगे सम्मिलन, ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालेंगे तो जैसे देखिए यूनियन निकालने के लिए जितने भी समुच्चयों के बीच में निकालना होगा, उसके जितने भी अवयव होंगे, समुच्चय जितना भी हो, सारे समुच्चयों के अवयव को लिखेंगे एक साथ, और उसमें जो भी डबल संख्या ट्रिपल संख्या आएगा उसको एक बार लिखा जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ से लिखेंगे पहले 2 4 6 8 लिखा गया। अब बी में आइए तो देखिए 6 8 जो है ना, ये दोनों मिल रहा है। ठीक है, और इसमें भी है, तो इसको क्या करेंगे एक बार ही लिखेंगे। तो 6 और 8 लिखा गया है, तो फिर क्या लिखेंगे 10 और 12। यही हो गया क्या हमारा समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, देखिए एक और एग्जाम्पल एक ले लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए समुच्चयों के सम्मिलन के लिए। मान लीजिए एक ए इजकल टू दिया है क्या, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू, समझ गए? तो और बी इजकल टू दे दिया है क्या, ए आई यू। ठीक है, और कह रहा है कि ए यूनियन बी, और कह रहा है कि ए यूनियन बी इजकल टू ए। ठीक है, दिखाइए। कह रहा है कि ए यूनियन बी इजकल टू ए है, दिखाइए। इसका क्या मतलब है देखिएगा, जैसे कि ये जो ए इजकल टू दिया है क्या, ए यूनियन ए ई आई ओ यू, और ए आई यू दिया है, और ए यूनियन बी ए दिया है। ठीक है, तो इसका ए यूनियन बी निकालेंगे, यानी कि ए सम्मिलन बी करेंगे तो क्या होगा, पहले पहले तो दोनों का अवयव लिखेंगे हम लोग। देखिए तो क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, ए का तो लिखेगा, बी का लिखेंगे। तो बी के लिखने के लिए देखते हैं कि यहाँ पे तो ए ई आई ओ यू है, जो कि ए आई यू है, जो कि इसमें है, तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, ये कोष्ठ हमारा बंद हो जाएगा। तो ये का हमारा ए क्या हो गया, ए यूनियन बी। और ए यूनियन जो हमारा बी, ए यूनियन जो बी मिला है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है बिल्कुल। तो लिख देंगे यहाँ पे ए यूनियन बी इजकल टू ए, जो यह पूछ रहा था ये हम लोग निकाल लिए। ठीक है, ए यूनियन बी इजकल टू क्या दिया है, ए। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही होता है समुच्चयों का सम्मिलन, समझ गए? अब बात करेंगे हम लोग दूसरा पॉइंट। ये जो 2 नंबर पॉइंट है क्या, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है कि समुच्चयों को सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, समुच्चय का सर्वनिष्ठ, यानी कि जैसे कि मान लीजिए सर्वनिष्ठ को सूचित करने के लिए ऐसे उल्टा यू कर देते हैं। ये क्या है, सर्वनिष्ठ को सूचित करते हैं ऐसे। और ए और बी दो समुच्चय दिया, तो ए और बी के बीच में सर्वनिष्ठ ज्ञात करने के लिए ऐसे सूचित करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इसको बनाने के लिए अगर थी करें, हम लोग बनाए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला
जिसमें ए सेट जो दिया है हमारा वो क्या दिया है, 2 4 6 8 दिया है, ठीक है। और बी इजकल टू क्या दिया है, 8 10 और 12 दिया है, ठीक है। ए इजकल टू इतना और बी इजकल टू इतना दिया है। और हम लोग क्या देखते हैं, तो कह रहा है कि इसके बीच सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। सर्वनिष्ठ यानी कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसमें जो भी सर्वनिष्ठ में क्या होता है कि जो उभयनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन मिल रहा हो, वही होता है क्या हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, यानी कि जो भी समुच्चयों के बीच में इंटरसेक्शन निकाला जाएगा उन दोनों में जो संख्या कॉमन मिल रहा हो, यानी कि दोनों में मौजूद हो, वही हमारे क्या होता है, इंटरसेक्शन का मान होता है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड हमारे मिल रहा है। देखिए 8 है इसमें भी, 8 इसमें भी है, इसके अलावा कोई भी अंक नहीं मिल रहा है हमारा, कोई भी सदस्य एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, सिर्फ 8 है जो मिल रहा है। तो ये 8 हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब यही कह दिया जाए कि बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, अब यही कोई कह दे कि बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, ठीक है। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, अब देखिए बी इंटरसेक्शन ए, तो पहले बी को लाइए फिर ए को, तो ठीक है। तो अब बी इंटरसेक्शन ए निकालना, तो अब बी में देखिए कौन कौन सा वर्ड है, 8 है 10 है और 12 है, इसमें क्या है 2 4 6 8 है। तो इसमें भी क्या मिलेगा, एक ही वर्ड मिलेगा जो 8 है, ठीक है। तो इसमें का भी इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। समझ गए, यही होता है इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है। यही इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब कि जो दोनों में कॉमन हो उसी को लिखते हैं, ठीक है। समझ गए, यही होता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब देखेंगे अगला तीसरा पॉइंट हमारा देखेंगे क्या, कि समुच्चयों का अंतर। ये क्या होता है, समुच्चयों का अंतर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो समुच्चयों का अंतर जैसे कि मान लीजिए एक समुच्चय दे दिया ए इजकल टू, हमारा समुच्चय का अंतर निकालने के लिए उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। और बी इजकल टू दे दिया क्या, 2 4 5 6, ठीक है। समझ गए, जैसे कि ए इजकल टू दिया है क्या 1 2 3 4 5 और बी इजकल टू दिया है 2 4 5 6, ये हमारा दो सेट दिया। और कह रहा है कि क्या, समुच्चयों का अंतर निकालिए, यानी कि ए और बी के बीच का अंतर निकालिए, यानी कि ए अंतर बी, यानी कि ए माइनस बी को निकालिए, ठीक है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, समुच्चय में क्या करते हैं, जैसे कि जो जो दोनों में कॉमन मिलता हो, जैसे कि दोनों में जो कॉमन संख्या मिलेगा उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। यानी कि देखिए जैसे कि बी में हो, बी हो गया, अब बी का जितना भी मान ए में मिलेगा, ठीक है, बी का जितना भी सदस्य ए में होगा उसको हटा देंगे, उसके बाद जो ए में बच जाएगा उसको लिख देंगे। अब देखिए तो मिलाते हैं, बी में क्या दिया है 2 4 5 6 दिया है। देखते हैं इसमें ए में कौन कौन सा संख्या मिल रहा है, देखिए 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। तो जितना भी बी का अवयव मिला इसमें उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देंगे, और जो बच गया वही हमारा आंसर होगा। तो क्या बच गया, देखिए एक बचा, 3 बचा, ठीक है, यही हमारा 2 बचा है, 1 और 3 बच गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ए अंतर बी हो जाएगा। बी ए माइनस बी क्या होगा, 1 और 3। क्यों होगा, देखिए 2 4 5 जो इसमें है उसमें मिल रहा था, तो इसको क्या किया, हटा दिया हम लोग, उसके बाद जो बच गया तो वो हमारा ए माइनस बी का मान हो गया। अब यही कोई कह दे कि बी माइनस ए, इसी यही दो समुच्चय है, और कह दे कि बी माइनस ए ज्ञात कीजिए। तो बी माइनस ए ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले बी को लाएंगे, तो 2 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिख लेते हैं इसको, 2 4 5 6 अंतर, ए को अब लिख लेते हैं क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है, लिख लिया। अब ये बी में अंतर ए लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कौन कौन सा सदस्य ए का मिल रहा है बी में। अब ए को देखेंगे, ठीक है, बी को नहीं, बल्कि अब ए का जितना भी इसमें मिलेगा उसको हटा देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा मिल रहा है, देखिए 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। तो ये जितना मिला इसमें तो इसको हटा देंगे। अब जो बच गया क्या, 6 बचा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए अंतर बी का जवाब हो जाएगा 6। देखिए ए को नहीं देखेंगे, ए में जो बच गया उससे हमको मतलब नहीं है। बी, जैसे बी में जो बचा है उसका वही हमारा जवाब, जैसे कि बी जो पहले रहता है उसमें देखा जाता है कि क्या बच रहा है, जो पहले वाले में बचेगा वही आंसर होता है,
ठीक है, ए में क्या बचेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का जितना भी इसमें था उसको हटा दिए हम लोग, जो बच गया 6 वो हमारा जवाब हो गया। बी माइनस ए क्या होगा, 6 होगा, यही हमारा जवाब होगा। समझ गए। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी ना ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए कभी भी ए माइनस बी का जो मान आएगा ना, वो कभी भी बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। यहीं पे आप देख लीजिए, ए माइनस बी का मान क्या आता है, 1 3 आया था, अब बी माइनस ए का मान क्या आया, 6 आया। तो क्या एक दोनों एक दूसरे के बराबर है, नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा, एग्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, तो ये कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। समझ गए, यही होता है समुच्चयों का अंतर। अब देखिए चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि वेन आरेख, यानी कि वेन डायग्राम क्या होता है, इसका उपयोग क्यों लाया गया समुच्चय में। ठीक है, तो इसका उपयोग देखिए, जैसे कि हम जितने भी यूनिवर्सल सेट्स थे और समुच्चय हमारे थे, सब सेट्स थे, सबको जैसे कि हम लोग बना रहे थे। ठीक है, तो अब उसको जैसे कि वेन आरेख के द्वारा कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो उसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए यूनिवर्सल एक सेट हमको दिया क्या, यू इजकल टू दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारा एक यूनिवर्सल समुच्चय दिया। ठीक है, यूनिवर्सल सेट दिया। और मान लीजिए एक कोई ए सेट दे दिया हमको ए। ठीक है, तो ए दे दिया हमको क्या, 2 4 6 और 8। ठीक है, समझ गए। तो हमको दो समुच्चय दिया क्या, एक यूनिवर्सल सेट दिया और एक जो ए सेट दिया वो क्या दिया, इसमें का जो अवयव था उसका उस मान लीजिए ए जो है वो क्या हो जाए, ए सबसेट ऑफ यू हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए। तो यूनिवर्सल सेट दिया, एक समुच्चय दिया ए। ठीक है, उसमें कितना अवयव है, ए जो समुच्चय है उसमें 2 4 6 है, ये 4 अवयव का एक समुच्चय हमको दे दिया। और कह रहा है कि इसका वेन आरेख बनाइए। तो वेन आरेख क्या होता है, जैसे कि ये वेन आरेख को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, वेन आरेख को एक आयत के चित्र जैसा बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये हमारा इसी को बोलते हैं यू है, ये यू हमारा हो गया। ठीक है, यू में जितना था ना 1 से लेकर 10 तक सब इसमें आ जाएगा संख्या। और यही होता है क्या, वेन आरेख। और जो भी समुच्चय देता है उसको लिखते हैं किसको, सर्किल बना के लिखा जाता है। कभी भी कोई भी समुच्चय एक दे, दो दो एक ए बी कोई भी समुच्चय दे दे तो उसको क्या करते हैं, सर्कल बना के, इसके अंदर सर्कल बना के लिखा जाता है। ठीक है, तो सर्कल बनाते हैं इसमें। वो क्या है, तो ये क्या है, हमको एक समुच्चय दिया है, तो ये क्या है, ये समुच्चय हो गया हमारा। तो अब इसमें जितना अवयव है उसको पहले लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 4 6 8। ठीक है, ई का तो अवयव लिखा गया। अब यू का अवयव लिखना पड़ेगा ना, तो यू का लिखेंगे क्या, 1 2 तो लिखा गया है ऑलरेडी, ये तो पूरा यू है। और यू के अंदर ना ये है तो वो भी है, 2 4 6 8 तो लिखा गया, तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद बाकी जो बच गया वो लिख देंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया है, 3 हो गया, 4 हो गया है, 5 हो गया, 6 हो गया है, 7 हो गया, 8 हो गया है, 9 हो गया, 10 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, वेन आरेख। वेन आरेख में ऐसे ही दर्शाएंगे। ठीक है, ए को क्या किए, सर्कल बनाए, जितना भी समुच्चय ए, एक समुच्चय ए दिया था, अगर इसी में कह दे कि एक और बी समुच्चय दे दे तो उसी को भी क्या करेंगे, इसी के अंदर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं अब एक और एग्जाम्पल लेके, समझ गए। और एग्जाम्पल देखते हैं, अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आगे देखा जाएगा। अब देखेंगे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। एक u इजकल टू दिया क्या, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, यूनिवर्सल सेट दिया और एक a दे दिया क्या, कि 2 4 6 8 होता है। ठीक, 8 दे दिया और b में दिया क्या, 4 6। अब वेन आरेख को दर्शाना है, वेन आरेख बनाना है। तो वेन आरेख क्या होता है, जैसे कि वेन आरेख बनाते हैं ऐसे। ठीक है, आयत के तो जैसा होता है, ये वेन आरेख हो गया। और ये वेन आरेख को किससे, यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, यू से, ये हमारी वेन आरेख हो गया। ठीक है, इसको यू से सूचित करेंगे। और देखिए यू से तो ये हमारी यू हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, इसमें जितना भी है 1 से लेकर 10 तक आएगा। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ए और बी कहाँ रहेगा। तो वो हम बोले कि अभी सर्कल जितना भी समुच्चय देगा उसको क्या करते हैं, वृत्त बना के रखते हैं इसके अंदर। अब देखिए बी जो है क्या, 2 4 है, और 2 4 किस में है, ए में भी है, तो इसको क्या रखेंगे, बी को ए के अंदर रखेंगे। यानी कि ए मान लीजिए ये हो गया हमारी, ये ए हो गया, और बी को क्या करेंगे, इसके अंदर बनाएंगे, ये हमारा बी हो गया। ठीक है,
तो बी में क्या है 4 और 6 है, और ए में क्या है 4 6 2 8 है, तो 2 और 8 लिख देंगे इसमें। तो ए में क्या हो गया 2 4 6 8, और बी में क्या है 4 6, और यू में जो है उसको अब लिख देंगे। तो यू में क्या बचा है 1 बचा है, 2 हो गया है, 3 बचा है, 4 हो गया है, 5 बचा है, 6 हो गया है, 7 बचा है, 8 हो गया है, 9 है और 10 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यूनिवर्सल समुच्चय। ठीक है, ये हमारा वेन आरेख द्वारा ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये यू हो गया पूरा। समझ गए, यही होता है वेन आरेख। अब आगे देखते हैं हम लोग ग्राफ के द्वारा बना के हम लोग आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग वेन आरेख को बहुत तरह से बनाएंगे। अब देखेंगे ए यूनियन बी को कैसे दर्शाएंगे, बी सबसे जब एज हो जाए तो कैसे दर्शाएंगे उसको। ठीक है, तो उसको दर्शाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं यू। वेन आरेख को यू से सूचित करते हैं। ठीक है, यू इजकल टू इसका वेन आरेख कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, वेन डायग्राम कैसे बनता है, तो ये हमारा क्या होगा वेन डायग्राम हो गया यू, यही होता है हमारा वेन आरेख। ठीक है, अब देखते हैं। और यही कोई बात कर दिया कि ए दे दिया, एक ए दे दिया, उसको बोल दिया क्या कि वेन आरेख को दर्शाइए। तो ए को क्या करेंगे वेन आरेख बना लेंगे पहले। वेन आरेख बन गया, अब इसको ए को दर्शाना है इसमें, तो क्या करेंगे इससे एक सर्किल। अभी हम बताए कि किसी भी समुच्चय को दर्शाने के लिए वेन आरेख में सर्किल बनाते हैं। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा यू हो गया, यही हो गया क्या ए का वेन आरेख। ठीक है, अब यही कह दे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो वेन आरेख बनाए। ठीक है, अब कह दिया कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो वेन आरेख बनाए। वेन आरेख बनाने अब देखिए बी दो समुच्चय दिया है, एक ए दिया है एक बी दिया है, इसका अभी वेन आरेख बनाना है। तो वेन आरेख बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले तो वेन आरेख बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया। अब देखिए बी कह रहा है कि बी ए का सबसेट है, यानी कि बी का पूरा अवयव क्या है ए में मौजूद है, तभी ना बी होगा ए का सबसेट। तो जब बी पूरा ए का अवयव है तो क्या करेंगे बी को किसके अंदर बनाएंगे ए के अंदर। ये तो ए हमारा हो गया, और इसके अंदर क्या करेंगे बी को बना देंगे, ये बी हो गया और ये यू हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा बी इज सबसेट ऑफ ए, तो इसको वेन ग्राफ क्या होगा यही होगा हमारा। ठीक है, इससे ये हमारा वेन ग्राफ हो गया। क्यों कि बी जो बी का पूरा अवय ए के अंदर है, तो ए का ग्राफ बी का और ग्राफ भी ए के अंदर बनना पड़ेगा, तभी ना ये बी का पूरा अवय ए में आएगा। तो समझ गए, यही होता है बी इज सबसेट ऑफ ए का ग्राफ यू। ठीक है, वेन आरेख। अब दे दिया हमको कि अब हमको दे दिया क्या कि एक ए और बी दो समुच्चय दिया। ठीक है, दो समुच्चय। ठीक है, ए और बी दो समुच्चय दे दिया, और कह दिया कि दोनों में से एक अवयव। ठीक है, एक सदस्य एक दूसरे से मिलते हों तब इसका वेन ग्राफ बनाइए। ठीक है, वेन ग्राफ वेन डायग्राम बनाइए। तो जब ए और बी दो समुच्चय दे दिया, ठीक है, और कह दिया कि एक सदस्य कम से कम एक सदस्य दोनों का एक सदस्य मिलता हो, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए एक ए हो गया और एक इस पे एक चढ़ा के बना देंगे बी को, ये बी हो गया ये ए हो गया। अब कम से कम एक सदस्य बोला, तो देखिए ए और बी का दोनों सदस्य कहाँ मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा। यहाँ पे जो ये मिला है दोनों आके यहाँ पे, इसमें जो जो जितना भी अवयव मिलेगा वो कम से कम एक सदस्य मिलेगा, एक सदस्य इसमें रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए ए इजकल टू दे दिया क्या 1 2 3, ठीक है, और बी इजकल टू दे दिया क्या 3 4। ठीक है, समझ गए, जैसे बी का मान दिया 3 4 और ए का दिया 1 2 3। तो देखिए तो ए में क्या दिया है 1 2 3 दिया है, 2 3 ये 1 हो गया। और देखिए बी में क्या दिया है 3 4। ठीक है, बी में दिया है 3 और 4। ठीक है, बी में 3 4 दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 1 यहाँ पे नहीं रहेगा, देखिए गलती हो गया, यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 और 3 कहाँ पे रहेगा यहाँ पे। क्यों, देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी, दोनों में एक अवयव मिल रहा है, तो इसको क्या रखेंगे यहाँ पे जो दोनों में कॉमन मिल रहा है एरिया, वहाँ पे रखेंगे 3 को, और ये क्या हो जाएगा 4। तो बी का मान 3 4 और ए का 1 2 3। ठीक है, यही होता है ए और बी का
वेन डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे जो जिसमें कम से कम एक सदस्य मिलता हो, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब वही दे दिया कि ए और बी दोनों दोनों समझे। ठीक है, अब इसी को ले लीजिए, ए और बी दे दिया और कह दिया कि एक भी सदस्य नहीं मिलता एक दूसरे से, एक भी सदस्य एक दूसरे से नहीं मिलता, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए, पहले तो वेन डायग्राम बनाएंगे ऐसे। ठीक है, वेन डायग्राम बन गया। अब क्या है कि ए और बी दो समुच्चय हैं, उनका वेन ग्राफ बनेगी, लेकिन एक भी सदस्य उसका मिलता नहीं हो, तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग बना देंगे वृत्त, ऐसे बना देंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यू हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी का जो एक दूसरे से एक भी अवयव नहीं मिलता हो, उसका ऐसे बनाएंगे। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, अब आगे आता है, अब बात आता है आगे ए यूनियन बी का ग्राफ। ठीक है, ए यूनियन बी का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ए यूनियन बी का ग्राफ, तो इसको पहले सबसे पहले वेन आरेख बनाएंगे इसका। कैसे, देखिए ऐसे कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और ए और बी दोनों को एक दूसरे पे थोड़ा चढ़ा के बना देंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब कह रहा है कि इनका ए यूनियन बी यानी कि दोनों का सम्मिलन चाहिए। सम्मिलन कहने मतलब दोनों को मिला दीजिए। तो इसको क्या, जितना भी एरिया है सब क्या करेंगे, कॉलर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, और ये भी, ये दोनों एक दूसरे से जो भी है मिला देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का, यही हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये जितना भी एरिया सर्किल के अंदर, दोनों सर्किल के अंदर जितना भी एरिया है क्या, वो हमारा ए यूनियन बी का ग्राफ हो जाएगा। समझ गए? अब बात आया क्या कि ए यूनियन बी का डैश का ग्राफ क्या होगा, यानी कि ए यूनियन बी का डैश, इसका ग्राफ कैसे होगा। तो अब देखिए, इसको भी क्या करेंगे, वेन आरेख बनाएंगे पहले। ठीक है, वेन आरेख बन गया। अब इसमें लिखेंगे, बना देंगे ए और बी, ये बी हो गया, ये ए हो गया। अब हम लोग बात करें, तो ये कह रहा है कि ए यूनियन बी का, यानी कि ए यूनियन बी हम अभी बनाए तो क्या मिला, ये दोनों सर्कल का अंदर वाला हिस्सा, वो मिला क्या, ए यूनियन बी। अब कह रहे हैं कि इसका डैश, यानी कि इसको डैश का मतलब क्या होता है कि जो भी मिले उसको हटा दीजिए, उसके बाद जो बच गया वो हमारा ग्राफ होगा। तो ये हमको ए यूनियन बी पहले मिलेगा, ये पूरा दोनों सर्कल का हिस्सा। तो ए यूनियन बी, अब इसका डैश करना है तो इसको हटा देंगे, इसका मतलब इसको नहीं लेना है, तो इसको क्या, इसका बाहर का एरिया जितना है, ये बाहर का सर्किल के बाहर का जितना भी एरिया है क्या करेंगे, इसको कलर कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा, यही हमारा हो जाए। ये सर्कल के अंदर वाला थोड़ा भी हिस्सा नहीं आएगा। ठीक है, ये जो बाहर वाला है ये हमारा ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए, अब बात आता है कि ए माइनस बी का ग्राफ कैसे होगा। ए माइनस बी, अभी हम आपको बताए पीछे कि ए माइनस बी यानी कि बी का जितना भी हिस्सा ए में मिलता होगा उसको हटा देंगे, और उसके बाद जो ए में बच गया वो हमारा क्या होगा, ए ए माइनस बी का मान होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए, तो ऐसे इसका ग्राफ बनाएंगे ऐसे, तो क्या करेंगे, ए बी ऐसे बना देंगे, ये बी हो गया और ये ए हो गया। अब हम बोले कि बी का जितना भी एरिया ए में आता होगा उसको हटा देंगे, यानी कि ए का, बी का एरिया ए में इतना तक आया है तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। उसके बाद जो ए में बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का ग्राफ होगा। तो ये जितना भी यहाँ से बच रहा है ए का हिस्सा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का, ये जितना भी यहाँ तक है हमारा एरिया, ए माइनस बी का ग्राफ हो जाएगा। इसके बाद जितना भी ये छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारे ए माइनस बी का ग्राफ हो गया। समझ गए? अब आगे देखते हैं क्या कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसको पहले भी वैसे ही बनाएंगे, पहले वेन आरेख बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो वेन आरेख बना लिया, अब ए और बी बना लिए। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, यानी कि दोनों में जो कॉमन एरिया हो उसको कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी का ग्राफ। तो ए इंटरसेक्शन बी का ग्राफ ये है। देखिए, दोनों में कॉमन यहीं पे मिल रहा है ना, यही एरिया मिल रहा है, तो ये जितना भी कलर कर देंगे ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जितना एरिया दोनों में मिल रहा था ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का ग्राफ हो जाएगा। समझ गए? अब कोई बात की है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का हॉल डैश निकालिए। इसका मतलब कि जो भी इसका इंटरसेक्शन निकलेगा उसका डैश कर देना है। यानी कि देखिए, ऐसे तो वेन आरेख पहले बनाएंगे हम लोग। ठीक है, वेन आरेख तो बना लिए हम लोग, वेन आरेख बना लिए। ठीक है, अब इसको ए और बी निकालेंगे, ए
और बी निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ए एरिया, ये हमारा एरिया, ये एरिया जो हुआ हमारा ए इंटरसेक्शन बी हुआ। अब इसका डैश कह रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमको जो जो दोनों में कॉमन एरिया मिल रहा है वही होता है ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका डैश इसको नहीं लेना है, इसके बाद जितना भी आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा। तो देखिए, तो ये जितना भी ये ब्रीथ है, ये जितना भी मैं कलर कर रहा हूँ, ये क्या है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का डैश का ग्राफ है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो ये एरिया आएगा ये इधर, ये सब जगह खाली सिर्फ मतलब इस एरिया को छोड़ के जितना भी है ऊपर का एरिया है, सर्किल का एरिया है, सब आ जाएगा, सिर्फ इतना एरिया को छोड़ के इंटरसेक्शन बी का डैश। यही हमारा होता है वेन आर ए, ठीक समझ गए। अब ऐसे ही और भी सारे बनाते जाएंगे, ऐसे ही सब बनेगा, समझ गए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हम अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जो भी गलती हो उस कमेंट में ज़रूर लिखना ना भूलें। तब थैंक यू सो मच।